This call is now being recorded. जी, हमने कल सूत्र नंबर 21 से लेकर 35 तक का किया था। ठीक है, आज उनको फिर से करते हैं। हम एक बार चैंटिंग करते हैं। महावर्तम अहिंसा सत्यस्ते सत्य सफला। इसके सूत्र नंबर सूत्र बताएंगे कौन सा है? तदर्थ एव दृश्यात्मा। दृश्यात्मा दृश्यात्मा जी जी ज्योति जी। तदर्थ एव दृश्यात्मा। दृश्यात्मा। हाँ, दृश्यात्मा जी। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। गुड। तदर्थ एव दृश्यात्मा। तदर्थ दृश्य से आत्मा। विजय जी, एक तो आप जो आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको माइक से थोड़ा दूर, अपने माउथ से थोड़ा दूर रखें। ठीक है, आराम से आवाज आ रही है आपकी, साफ आ रही है, उसको बिल्कुल माउथ के पास लाने की जरूरत नहीं है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। दृश्य आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट ज्योति जी। कृतार्थं प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। बहुत बढ़िया जी। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणात्वात्। ठीक है जी। कृतार्थं प्रति नष्टप्यम अप्यम नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ठीक है जी। कतर्थ प्रति नष्ट मय नष्ट तदन्य साधारण त्वात्। विजय जी, आइए, जब बोलते हैं ना तो आप इनको सुना करो। अब मेरे साथ बोलना आपने। कृतार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम नष्टमय नष्टम। आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य तदन्य साधारणत्वात्। हाँ, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम नष्टम अपि अनष्टम। हाँ, नष्टम पे नष्टम अपया नहीं बोलना अब आपने। नष्टम पे नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ठीक है जी, आप इसको चैंट करिएगा बाद में। ठीक है। नेक्स्ट ज्योति जी। स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिः संयोगः। ठीक है जी, बोलिए विजय जी। स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। बोलिए। स्वस्वामी
स सौमि शक्त्योः शक्तयो शक्त्योः शक्तयो शक्तयो शक्त्योः शक्त शक्तः स्वरूपोपलब्धि हेतुः स्वरूपो उपलब्धि हेतु स्वरूपोपलब्धि हेतुः। स्वरूप उपलब्धि हेतु। दिख रहा है आपको इसमें कहीं? नहीं सर। फिर आप ऐ क्यों बोल रहे जब मैं नहीं बोल रहा था? स्वरूपोपलब्धि हेतुः स्वरूपो उपलब्धि हेतु स्वरूपोपलब्धि हेतुः स्वरूप उपलब्धि हेतु स्वरूपोप स्वरूप पोप स्वरूपोप स्वरूप उप स्वरूपोप स्वरूप प स्वरूपोपलब्धि हेतुः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः संयोग। आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जी ज्योति सर। जी। तस्य हेतुर्विद्या नेक्स्ट लव तस्य हेतुर्विद्या तस्य हेतुर्विद्या तस्य हेतुर्विद्या नेक्स्ट ज्योति जी। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृश्ये कैवल्यम्। ठीक है जी। तद्भावात् संयोगाभावोहानं तदृशे कैवल्यम्। तो दृश्य में रुकना आपने थोड़ा सा, ठीक है। तद्भावात् संयोग भावो हानम तदृश्य है कैवल्यम। तद्भावात् संयोगाभावोहानं तदृशे कैवल्यम्। नेक्स्ट तद्भावात् तद्भावात् तस्य संयोग अभाव हान तदृश्य केवल्यम्। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृश्ये कैवल्यम्। क्या नहीं है ये, कैवल्यम। कैवल्यम्। विवेक ख्यातिर्विप्लवा हानोपायः। बहुत बढ़िया जी। विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः। विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः। व्याख्याति विप्लव हानोपाव तस्य नेक्स्ट सप्त तस्य सप्तदा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रान्तिभूमिः प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। फिर से बोलिए विजय जी। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। योगांगानुष्ठानाद् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातिः। योगानुष्ठानाद् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरविवेक्ष्यातिः। योगाङ्गानुष्ठानादानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः। आइए विजय जी। योगानुष्ठान दशुद्देश्य ज्ञान दीप्ति व्याख्याते। बोलिए योगांग
बोलिए योगा योगा। योगा योग। बोलिए योग। यो योग योग। योग अंग। अंग योगांग। योगांग हाँ। अनुष्ठानाद। अनुष्ठानाद योगानुष्ठानाद। योगानु अनुष्ठाननाद। जब इसको इकट्ठा बोलेंगे तो अनुष्ठानाद का जो अ है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। योगानुष्ठानाद। योग अनुष्ठाननाद। अब आपने बीच वाला अ बोल दिया। बोलिए योगांग योगांग नुष्ठानाद। अनुष्ठानाद योगानुष्ठानाद। योगानु अनुष्ठानाद। हाँ। उसके बाद बोलिए अशुद्धि अशुद्धि क्षय। क्षय अशुद्धि क्षय। अशुद्धि क्षय। ठीक है। और जब अशुद्धि को अनुष्ठानाद के साथ जोड़ेंगे तो अ साइलेंट हो जाएगा इसमें। योगानुष्ठानाद शुद्धि से। जी सर। बोलिए योगांगानुष्ठानाद शुद्धि से। योगा नानुष्ठान शुद्धि छे। फिर से बोलिए योगांगानुष्ठानाद शुद्धि से। योगा नाद अनुष्ठान शुद्धि छे। ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्तिरा व्याख्यातिर। ख्यातिर कहाँ है। ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्तिरा व्याख्याते। ज्ञान ज्ञान दीप्तिर दीप्तिर अविवेक अविवेक ख्याते है। ख्याते। ज्ञान दीप्तिरा ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। व्याख्याते। ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्ति व्याख्याते। रा कौन बोलेगा। ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्ति ज्ञान दीप्ति रा व्याख्याते। इकट्ठा बोलिए, तोड़ तोड़ के मत बोलिए। ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्तिरा व्याख्याते। ठीक है जी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। यम चलिए ज्योति नियम जी। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोस्तावांगानि। लावी जी फिर बोलिए। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोस्तावांगानि। ठीक है जी। पूजा भारती जी। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। विजय जी। यम यम नियम तैयार धारणा ध्यान समाधयो गनि। फिर से बोलिए। यम नियम सन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। फिर से बोलिए। यम नियम सन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। फिर से बोलिए। यम नियम सन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। आपने आसन तक का बोलना, ठीक है।
जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही बोलिए इसको, इतना को। यम नियम सन। ये नियम सन है या नियमासन है? यम नियमासन। सर बोलिए यम नियमासन। यम नियमासन। उससे आगे बोलिएगा। प्राणायाम। पढ़ना है या प्राणा है? प्राणायाम, सॉरी सर। प्राणायाम, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार। धारणा, धारणा। ध्यान, ध्यान। समाधयो, समाधयो। स्टावंगानी। अष्टावंगानी। नहीं है ये, स्टावंगानी। अष्टावंगानी। नहीं बोलना, स्टावंगानी। अष्टावंग सब फिर से बोलना है। स्टावंगानी। अष्टावंगानी। अब बोलिए। अष्टावंगानी। कहाँ लिखा हुआ है इसमें, देखिए। है नहीं। श वाला श है तो इस श से शुरू करिए, आप बोलिए। अष्टा अष्टावंगानी। कहाँ पर क्यों बोल रहे हैं आप? है ही नहीं जब इसमें। सट्टावंगानी। हाँ, स्टावंगानी। सष्टावंगानी। सस्ता नहीं बोलना, स्टा। सष्टावंगानी। स्टा बोलना, स्टा। अच्छा। स्टार सट्टावंगानी। वाला, सर स्टार वाला। ऐसा। बोलिए सट्टा सट्टा स्टावंगानी। सष्टावंगानी। सस्ता नहीं बोलना, स्टा, स्टार वाला। स्टार का रे हटा दो, स्टा बच गया। स्टावंगानी। सावंगानी। सानी टा भी तो बोलोगे, स्टावंगानी। स्टावंगानी। स्टा स्टा चलिए ज्योति जी। हाँ अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। फिर से बोलिए अहिंसा ज्योति जी। ज्योति जी फिर से बोलिए। अहिंसा स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। बहुत बढ़िया जी। लावी जी। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। पूजा भारती जी। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाय माः। अपरिग्रह तो नहीं है पूजा भारती जी इसमें। परिग्रह। फिर से बोलिए पूजा भारती जी पूरे को। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाय माः। विजय जी। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह। आगे तो बोलो। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यम। बोलिए अहिंसा अहिंसा सत्य सत्य अस्तेय। अस्तेय हाँ, सत्यास्तेय। सत्य अस्तेय सत्यास्तेय। सत्य अस्तेय सत्यास्तेय। सत्य अस्तेय। आप अपना वीडियो ऑन करिए विजय जी। अपने फेस की तरफ करिएगा उसको। इसको छोड़ दो, ईयरफोन को छोड़ दो। सर अच्छा सॉरी सर, मैंने पकड़ लिया। अपना फेस दिखाइए, फेस नहीं दिख रहा, आपकी छत दिख रही है। नीचे करो इसको। हाँ बोलिए अहिंसा अहिंसा सत्या सत्य स्तेय स्तेय स्तेय
स्ते स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। हाँ, बोलिए। सत्यास्तेय। सत्य स्ते स्ते सत्यास्तेय। सत्य स्ते। ई कहाँ है इसमें? अच्छा, इस्तेय क्यों बोल रहे हैं आप? सत्यास्तेय। सत्य अस्ते अभी नहीं है इसमें। अहिंसा सत्यास्तेय। अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, पीछे की रिकॉर्डिंग देखिए कल जी वाली, उसमें जी तोड़ तोड़ के बताएगा, उसको लिखना आपने। जी सर। ठीक है, जहां जहां से तोड़ के बोला गया है वहां से तोड़िए इसको। जैसे अहिंसा अलग होएगा, ठीक है, सत्य अलग होएगा, अस्तेय अलग हो जाएगा, फिर सत्य और अस्तेय को मिलाएंगे तो सत्यास्तेय बन जाएगा। ब्रह्मचर्य अलग है, अपरिग्रह अलग है। ब्रह्मचर्य को और अपरिग्रह को जब जोड़ेंगे तो ब्रह्मचर्या परिग्रह बोलेंगे। फिर अपरिग्रह का ए साइलेंट हो जाएगा। ब्रह्मचर्या परिग्रह, फिर यमा। ऐसे तोड़ तोड़ के मैंने बोला है उसमें, तो उसको आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, बाद में अब 4 5 5 या 6 बार लिखना उसको, बार 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 एक ही सूत्र को। ठीक है, फिर आप फाइनल इस पे पहुंचेंगे। जी पूजा रानी जी, बोलिए इसको। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचार्य परिग्रह यमः। चार्य बोला आपने, चर्या है ये। सॉरी, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचार्य परिग्रह यमः। ठीक है, पूजा रानी जी थोड़ी सी और मेहनत करिए, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चलिए जी, ज्योति जी। जाति जाति देश काल समयानुवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम्। जाति देश काल समयान्वच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्। पूजा रानी जी। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्। ठीक है जी, विजय जी। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। सार्वभौम महाव्रतम सार्वभौम महाव्रतम। महाव्रतम। जी ज्योति जी। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप सौधा ईश्वर प्राणिधानानि नियमा। ठीक है जी। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। सर थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा कर दीजिए। स्क्रीन को छोटा कर दीजिए सर। सर कट रहा है उसमें बहुत कुछ। वितर्क हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका
मृदु मध्यादिमात्रा दुःख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्काहिंसादयः कृतिकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखा ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्क हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदु मध्य धीमात्रा दुखा ज्ञाना नत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। पूजा रानी जी आपका हो गया? यस सर। आपको समझ में आता है ये सूत्र, इसका मतलब क्या है? पढ़ना है मतलब सर? पढ़ना नहीं, इसको एक्सप्लेन करिए, क्या है ये, क्या बोल रखा है? संस्कृत में तो बोल दिया, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकता कोई? जी ज्योति जी। हाँ, इसका मतलब वितर्क बांधने मतलब हम यम नियम अगर नहीं करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर किसी ने करवाया है, कृत कारित करने वाला और उसको प्रोत्साहन देने वाला कोई भी हो, उसके हिसाब से उसको अनंत दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ 3 वर्ड है, तीनों को बताइए। कृत, कारिता, कृत कौन होता है? कृत मतलब करने वाला, कारिता मतलब जो करवाता है, और अनुमोदिता मतलब जो प्रोत्साहन देता है कि मतलब कोई भी हिंसा करने के लिए। आप एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि कोई किसी को मारना है तो मारने वाला कृत हो गया, और किसी ने किसी को ऑर्डर दिया कि तू उसको जाके मारो, तो वो कारिता। और अनुमोदिता सिर्फ साइड में बैठ के सजेस्ट करते कि हाँ तुम जाके ऐसा करो, उसको प्रोत्साहन देते कि तुम हिंसा करो। ठीक है। लोभ क्रोध मोह पूर्वक ये जो काम होते हैं, या तो लोभ से के कारण होते हैं, तो कुछ, या तो उसको मतलब पैसे मिल रहे, उससे कोई प्रॉपर्टी है वो है, या क्रोध गुस्से में होता है, या मोह उसका उसके साथ। ठीक है भाई, मेरी नहीं होगी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा तेरे को, मोह पूर्वक। ठीक है। और ये फिर 3 तरीके से होता है, या तो कम मात्रा में होता है, या मध्य आदि मात्रा में, सॉरी कम मात्रा में या बीच की मात्रा में मतलब मध्य में, या फिर बहुत अधिक मात्रा में होता है। और इसका फल भी होता है दुख के कारण, अज्ञान के कारण और अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ठीक है। कल ये क्वेश्चन किसने, पूजा भारती ने पूछा था शायद परसों, कि पढ़ना चाह रहे हैं पर पढ़े कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें। तो ऐसे हिंदी को पढ़िए और कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, हो जाएगा आपका। ठीक है। इसमें देखो हिंदी में लिखेगा, यम और नियमों के जो विरोधी हैं, ठीक है, हिंसा आदि भाव, वो वितर्क कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? या तो करते हैं खुद व्यक्ति, या किसी के बहकावे में आके करता है। ठीक है। या फिर कोई उसको प्रोत्साहन दे देता है, कोई नहीं तू कर दे, अरे वो मर गया तो फिर रह कौन गया, हम 2 ही तो रह गए, हमारा हो जाएगा सारा का सारा। ठीक। और वो होता किसके कारण है? या तो लोभ में होता है, ठीक है, या क्रोध में, या मोह में। ठीक है। और इनमें कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बीच का होता है। और ये दुख के कारण अज्ञान फल देने वाला होता है। इस प्रकार के जो प्रतिपक्ष की है वो भावना है। सर अनुमोदिता का क्या अर्थ बताया था, एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ देखो मैं बताता हूँ अनुमोदिता क्या होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार 3 दोस्त थे, किसी के घर चोरी करने गए। ठीक है। 3 दोस्त, ज्योति, लावी, क्वेश्चन किसका है ये? पूजा भारती का। पूजा भारती का। ठीक है। तीनों दोस्त थे, तीनों चोरी करने गए किसी के घर। चोरी कर ली, घर पे कोई नहीं था। पता था इस घर के सब बाहर गए हुए हैं, 1 हफ्ते से पहले कोई नहीं आने वाला। ठीक है। चोरी करी, उनको चोरी करते हुए, मतलब बहुत बड़ा घर था, ढूंढते ढूंढते ज्वेलरी वगैरह पैसे वगैरह सब ढूंढने, कीमती सामान सारा लूटने में उनको 1 दिन 1 रात और अगला पूरा दिन, ठीक है, इतना समय उनको लग गया। जब वो सामान बटोर के अपना गाड़ी में डाल डूल के जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद
उनको बंटवारा होना था। ठीक है, बंटवारा होना था, तो तीनों में आपस में, तीनों के मन में पाप, पता किसी को नहीं। जब बंटवारा करना तो बोले यार इतने गंदे चोर मिले, इतना गंदा घर मिला, में कुछ खाने के लिए भी नहीं रखे, आटा भी नहीं था घर में, कम से कम बना के ही खा ले। तो ऐसा करते हैं, ज्योति जी आप चले जाओ, और यहाँ है ना जंगल से थोड़ा सा आगे चलोगे, नदी है, नदी के पास है ना मैगी वाला बैठा है, वहां से मैगी बनवा के ले आओ। ज्योति चली गई। अब रह गए लावी और पूजा। ठीक है, तो लावी और पूजा के मन में पाप, पाप तो तीनों के मन में, पर पता किसी को नहीं। तो पूजा ने क्या कहा जो लावी को, कि ज्योति खाना लेने गई है, ठीक है, जब ज्योति आएगी तो ज्योति को हमने मारना है, फिर हमारा दोनों का हिस्सा हो जाएगा। तो लावी ने पूछा मारेंगे कैसे? आपने कुछ नहीं करना, जैसे ज्योति खाना रखने के लिए झुके, ठीक है, आप पीछे से अटैक करना, और मैं बाकी मैं संभालूं। तो उसको प्रेरित किया जा रहा है लावी को, ज्योति को मारने के लिए। ये इसको बोलते हैं अनुमोदिता। ठीक है, उसको सराहना, चढ़ा दिया। मतलब प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए। हाँ, अब यह मान लो, आप ऐसे मान लो 4 मेंबर थे, एक चला गया, लावी, पूजा और विजय जी बैठे हैं। ठीक है, तो जब वो मार रही है तो दूसरा बोला मार दे जल्दी मार दे, फिनिश कर, कोई आने वाला है। तो उसके चढ़ावे में आके, उसकी बातों में आगे और जल्दी काम को निपटाना। ठीक है, तो ये हो गया अनुमोदिता। करता होता खुद करना, जैसे लावी खुद करेगी। ठीक है, अब लावी खुद नहीं करना चाह रही, लेकिन ऑर्डर दिया जा रहा है उसको, उनके किसी सीनियर्स के थ्रू या उसके पेरेंट्स के थ्रू, किसी के थ्रू वो प्रेशर में आके उस काम को कर रही है। वो हो गया कारिता। अनुमोदिता होता है वो कर तो रही है पर थोड़ा स्लो है, उसको चढ़ा दिया, जल्दी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुमोदिता। अब स्टोरी कुछ और थी, पर इसको मैंने जोड़ दिया इससे, ऐसे आप भी खुद के एग्जाम्पल बनाइए। तो यहाँ कल मैंने एक कविता सुनाई थी आपको अहंकार की, और उसमें आता है कि जब आदमी के अंदर गुस्सा बढ़ता है या मोह के कारण, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर पाप था, पता किसी को नहीं था। तो जैसे ज्योति खाना लेके आई, ज्योति खाना रखने के लिए झुकी, लावी ने उसके सिर पे अटैक किया, वो गिर गई, पूजा ने उसको और अच्छे से अटैक करके उसको फिनिश कर दिया। खाना यूं का यूं रह गया, मैगी। तो फिर ज्योति का और पूजा का आपस में कहा कि लो इसका तो काम हो गया, अब जितना भी सामान है हमारा दोनों का 50-50। ऐसा करते हैं, पहले मैगी खाते हैं, फिर अपना सामान बांटेंगे। अब जैसे उन्होंने मैगी खाई, वो दोनों भी मर गए, क्योंकि पीछे से ज्योति के मन में पाप, तो वो जहर मिलवा के लेके आई थी। तीनों के तीनों वहीं ढेर, सारा सामान वहीं, खाम खा में बेकार में किसी के घर 2-3 दिन रहे, चोरी की, इतना पसीनो पसीना हुए, सामान किसी के हाथ नहीं लगा। पाप किसी के मन में आ जाता है, खासकर धन को देख के तो जर जोरू और जमीनी में तो आता ही आता है पाप। चाहे कोई किसी का सगा हो, दूर का हो, आप महाभारत से देख लो, उससे पीछे से देख लो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा छोटा मोटा वरदान। ठीक है, पैसे के मामले में आप सतर्क रहना, कोई भी हो अपना, कितना भी खास हो, अपने सामने उसको देख रेख में रखना। ठीक है, चलिए जी। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायो तत्सन्निधौ वैरत्याग। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं, बोलिए जी। सत्य, सर मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं ठीक है, लिसन करती हूँ। ठीक है ज्योति। हाँ। मैं मेरे बोलूं? साथ रहेंगी आप, पूजा भारती जी, फिर पूजा रानी जी, फिर लावी जैन, फिर विजय जी, चारों ने बोलना। ठीक है, पहले पूजा भारती बोलेंगी, बोलते ही म्यूट हो जाना, फिर पूजा रानी जी बोलेंगी, उसके बाद लावी जैन, उसके बाद विजय जी। ठीक है जी, बोलिए जी। सत्य सत्य प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायां क्रिया क्रिया फल
फल आश्रयत्वम। आश्रयत्वम। अब फल और आश्रय बन जाएगा फलाश्रय, ठीक है, फलाश्रयत्वम, ठीक है। फलाश्रयत्वम, ठीक है। हाँ, अब बोलिए सत्य प्रतिष्ठायाम क्या फलाश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। श्रयत्वम। क्रियाफला सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जी नेक्स्ट। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य श्रयत्वम। श्रेयत्वम्। जी। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। जी। अस्तेय अस्तेय प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठायां सर्व सर्व रत्न रत्न उपस्थानम। उपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायां अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। सर्वरत्नोपस्थानम। नेक्स्ट। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। बहुत बढ़िया जी। अस्थे प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम्। फिर गलती कर गए आप, ऊ कहाँ पर है इसमें? यस सर। सर्व सर्व रत्न रत्न सर्वरत्न सर्वरत्न उपस्थानम। उप, उपस्थानम। हाँ, अब बोलिए रत्नोपस्थानम। रत्नो उपस्थानम। रत्नोपस्थानम। रत्नो उपस्थानम। रत्नोपस्थानम। रत्नो उपस्थानम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो आप मेरे साथ साथ क्यों नहीं बोले? रत्नो रत्नोपस्थानम। उपस्थानम। रत्नोपस्थानम। रत्नोप उप रत्नोपस्थानम। अब बोलिए इसको, रत्नोपस्थानम। रत्नोपुस्त उपस्थानम। अब इसमें देखिए ऊ कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए। नहीं सर। आप क्यों बोल रहे हैं? रत्नोपस्थानम। रत्नो रत्नो उपस्थानम। रत्नोपस्थानम। रत्नो उपस्थानम। रत्नो रत्नो रत्नोप रत्नो उप रत्नोप। रत्नो उप। अब बोलिए क्या है ये? बोलिए नो नो प प नोप। नोप। हाँ, अब बोलिए रत्नोप। रत्नो उप रत्नोपस्थानम। रत्नो उपस्थानम। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। नेक्स्ट। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। नेक्स्ट। ब्रह्मचर्ये प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट।
ब्रह्मचर्ये प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य का लाभ है ब्रह्मचर्य की दृष्टि हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। ठीक है, और इससे ऊपर चलते हैं। अस्तेय का क्या लाभ होता है? चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के सामने सब प्रकार के रत्न पड़े हों तो भी उसको छूता नहीं है। ठीक है, ये अहिंसा का फल है। हमने ब्रह्मचर्य से क्या होता है? सामर्थ्यवान हो जाता है। ठीक है, इससे ये सत्य का फल है। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया के फल का आश्रय का भाव हो जाता है। ठीक है, ये अहिंसा का फल है। अहिंसा जब हमारी अहिंसा अच्छे प्रबल हो जाती है, ठीक है, जब अहिंसा हमारी पीक पे होती है, हमें कोई हिंसा नहीं करनी होती, हम मच्छर को भी नहीं मारना चाहते कि ऑल आउट भी रहने देते हैं, मॉस्किटो रैकेट वगैरह कुछ नहीं यूज करना चाहते, हम मच्छरदानी का यूज करें, वो भी तो एक जीव है। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तब अहिंसा की दृष्टि पे सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, उसमें वैर भाव नहीं होता, सभी को वो अपने जैसा समझता है और सभी उसको अपने। शेर भी सामने आ जाए तो वो डरेगा नहीं शेर से। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना अहिंसा वाली कि मैंने तो इसको मारना नहीं है, जब मच्छर को भी नहीं मारना, चींटी को भी नहीं मारना चाहेगा व्यक्ति, चूहे वगैरह को भी नहीं मारना चाहेगा ना, तब उसके सामने अगर शेर भी आ जाए तो शेर के अंदर भी वो वैर भाव है, उसके अंदर भी खत्म हो जाए और इसके अंदर भी, जो साधक होगा। ठीक है, ऐसे करके पढ़िएगा आप। ये सत्य का फल है, अहिंसा का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, सबका पढ़ेंगे हम। हमने पढ़ लिया ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य के फल से हमें पता चल गया। अब पढ़ते हैं अपरिग्रह का। जी, अपरिग्रह अपरिग्रह स्थैर्य 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 जन्म जन्म कथनता कथनता संबोध। संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। हाँ, नेक्स्ट। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म जन्म कथनता संबोधः। नेक्स्ट। अपरिग्रह अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथान्ता संबोधः। गुड। अपरिग्रह अपरिग्रह स्थिते जन्म कथनता संबोध। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता था और ये क्वेश्चन अब की बार भी आया हुआ था। ठीक है, पूर्व जन्मों का ज्ञान कहाँ से होता है, या आपको ऐसे दिया जाए अपरिग्रह से अपरिग्रह का लाभ क्या है। ठीक है, पूर्व जन्मों का ज्ञान होना, इसमें बताया गया कि अपरिग्रह से, अपरिग्रह की जब स्थिति होती है, अपरिग्रह होता क्या, कोई बच्चा बताएगा? अपरिग्रह का अर्थ है सर फालतू चीजों को इकट्ठा न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की वस्तुओं को इकट्ठा न करना। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, जब ऐसी स्थिति हमारे अंदर आ जाती है, चाहे कुछ भी पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, पर हमें ये होता है कि हमारे जब काम का ही नहीं, वैसे तो सारी चीजें काम की, आज नहीं 2 साल बाद, 2 साल हमारे बच्चों के काम आएगी, पर अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं अभी मेरे काम की नहीं, एट मोमेंट जो मेरे को चाहिए वो मेरे काम की है नहीं, या आपको मान लो, ये मान ले आपको कुछ चाहिए और उससे मिलता जुलता बहुत कुछ दिया जा रहा है आपको, या आपका गुम हो गया, जैसे आपने एक लक्कड़हारे की कहानी सुनी होगी, तो उसको बोला आपको ये सोने की कुल्हाड़ी ये आपकी है, ये चांदी की आपकी है, ये तांबे की, पीतल की। जब लास्ट में उसको असली कुल्हाड़ी दिखाई गई जो उसकी गुम हुई थी, तब उन्होंने कहा हाँ मेरी कुल्हाड़ी है, फिर उसको सारी कुल्हाड़ी दे दी थी। सुनिए स्टोरी आपने, सोने वाली भी दे दी, चांदी वाली भी दे दी। सर तो यहाँ से आप अपरिग्रह समझ सकते हैं अपरिग्रह क्या होता है। ठीक है, तो अपरिग्रह की जब स्थिति हमारे अंदर आ जाती है, अच्छी हो जाती है, तब हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है।
और यहाँ सर से ये क्वेश्चन तो अचौरी का एग्जाम्पल हुआ ना, अस्तेय का, कि उसने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला। अपरिग्रह का पढ़ रहे हैं ना हम, चोरी का कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो स्टोरी है तो वो तो चोरी की हुई ना, कि उसने झूठ बोल के किसी की चीज नहीं ली, जो कि चोरी में आता है, झूठ बोलना, झूठ बोल के किसी की चीजें लेना। आता तो उसमें है, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपरिग्रह का मतलब जितना हमें जरूरत है उतना ही रखना, बाकी चीज नहीं। अब चाहता तो सोने कुल्हाड़ी, वो लकड़हारा था, उसका तो सारी कुल्हाड़ी काम की थी उसकी तो, समझे ना? एक बात एक ही जगह फिट थोड़ी होती है। आप अपरिग्रह में ये समझिए, उसको जो कुल्हाड़ी दिखाई गई, पहले उसको सोने की दिखाई गई, फिर चांदी की, फिर तांबे की, फिर पीतल की, फिर लोहे की, बाद में लकड़ी की दिखाई गई। तो लकड़ी वाली से तो सारी बैठ रहे, लकड़ी का तो टूटना जा ही जाए, उनका तो टूटना भी नहीं। लोहे की तो टूटनी ही नहीं, लकड़ी में तो चलनी है, लोहे पे थोड़ी चलनी है। तो चाहिए तो उसको सारी थी, पर उसके अंदर वो स्थिति थी, उसने कहा जो मेरी है बस मेरे को वही चाहिए। तो यहाँ आप अपरिग्रह से अगर जोड़ के देखेंगे इसको, ठीक है, तो जितना हमें जरूरत है बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे अंदर ये स्थिति आ जाती है, जब अच्छी आ जाती है ना बहुत अधिक, तब हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप पांचों के फल याद करके जाना, ठीक है। आगे आता जी सोच का। चलिए, सोचात 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 हाँ, समांग समांग सवांग सवांग जी, जुगुप्सा जुगुप्सा परैर परैर संसर्ग असंसर्ग। असंसर्ग। हाँ बोलिए, सोचात सोचात स्वांग स्वांग सोचात स्वांग सोचात स्वांग जुगुप्सा जुगुप्सा सोचात स्वांग जुगुप्सा सोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। परैर संसर्गः। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। नेक्स्ट, शोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संग्रह। सोचात संवाग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संग्रह। परैर परैर संसर्गः। संसर्गः। सोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संग्रह। जी, नेक्स्ट शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। जी, नेक्स्ट सोचात स्वांग जुजुप्सा परे संसर्ग संसर्ग संसर्ग। जी, नेक्स्ट बोलेंगे सत्व सत्व शुद्धि शुद्धि सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि सोमनस्य सौमनस्य सत्व शुद्धि सोमनस्य सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य एकाग्रे इंद्रियजय इंद्रियजय सत्व शुद्धि सोमनस्य कागेन्द्रिय ज्ञात्व सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेय इंद्रिय। इंद्रियजय सर एक बार तोड़ तोड़ के दोबारा बताना, मैं लिख रही हूँ। सत्व सत्व शुद्धि
शुद्धि सोमनस्य सोमनस्य एकाग्रेय एकाग्रेय इंद्रियजय इंद्रिय जय ठीक है, जय तक का हो गया। आगे लिखो आत्म आत्म दर्शन दर्शन योग्य तत्वानि च योग योग्य त्वानि च तत्वानि नहीं है, सॉरी, त्वानि च। तत्वानि च। ठीक हाँ है सर। अब लास्ट, हाँ अब बोलिए दर्शन योग्य त्वानि च। दर्शन योग्य तत्वानि च। ठीक है, दर्शन योग्य तत्वानि च। ठीक है जी। अब बोलिए सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि सौमनस्य सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र एकाग्र इंद्रियजय इंद्रिय जय एकाग्र इंद्रियजय आत्मदर्शन। एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन। आप इसको तोड़ के ही बोलना, सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि सौमनस्य सौमनस्य एकाग्र इंद्रियजय एकाग्र इंद्रिय जय हाँ आत्मदर्शन योग्य तत्वानि च। आत्मदर्शन योग्य तत्वानि च। सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियजय आत्मदर्शन योग तत्वानि च। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय दर्शन जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। जी नेक्स्ट आइए। सत्व शुद्धि सौमनस्य कागेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगात्वानि च। नेक्स्ट आइए। सत्व शुद्धि सौ मनस एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए विजय जी। तत्व शुद्धि सोमानस्य एकाग्र इंद्रिय जया आत्मदर्शन योग्य त्वानि च। ठीक है जी, इसको आप लिखना, लिख के तोड़ तोड़ के लिख, जो मैंने बताया है ऐसे लिखना, और फिर इसको याद करना 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, जब तक याद नहीं आता तब तक लिखो, फिर आपको परफेक्ट हो जाएगा, एकदम फ्लुएंट बोल दो फिर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सोच के बाद आता संतोष। बोलिए। संतोष हाँ, संतोषाद संतोषाद अनुत्तम अनुत्तम सुख लाभः। सुख लाभः। संतोषादनुत्तम सुख लाभः। संतोषादनुत्तम सुख लाभः। नेक्स्ट। संतोषादनुत्तम सुख लाभः। नेक्स्ट। संतोषादनुत्तम सुख लाभः। नेक्स्ट। नेक्स्ट विजय जी। संतोषादनुत्तम सुख लाभ। ठीक है जी। संतोष के बाद क्या आता है? सोच संतोष। तप हाँ, अब तप का लाभ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, काय काय इंद्रिय इंद्रिय कायेन्द्रिय कायेन्द्रिय सिद्धिर सिद्धिर अशुद्धि अशुद्धि सिद्धिर शुद्धि सिद्धिर शुद्धि कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि शात स्यात् हाँ तपसः। तपसः। आप इसमें देखेंगे ना, ये जो त है, त के अंदर जो एक डंडा लगा हुआ है ना, इसका मतलब एक आधा त है, एक पूरा त है। तो सर आधा ये भी त है वो, लिखवा दीजिए एक बार। हाँ हाँ लिख लीजिए इसको। काय काय इंद्रिय इंद्रिय
सिद्धिर अशुद्धि अशुद्धि स्यात्। स्यात्। हाँ, जो आप ये देख रहे हैं ना तपस है, तो इसमें डबल तय है, एक आधा तय है, एक पूरा तय है। जो आधा तय है वो क्षात के साथ चला जाएगा और ये फिर पूरा तय बच जाएगा, ये तपसह बन जाएगा। ठीक है, क्षात और उसके बाद तपसह। का इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षात तपसह। का इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि स्यात् तपसः। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि स्यात् तपसः। आप देखो दो बार तय बोल रहे हैं, शात और फिर तपसा बोल रहे हैं, तो दो बार नहीं बोलेगा इसमें। का इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि शा तपसह। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि स्यात् तपसः। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए, आपसे पहले किसने बोला था, पूजा रानी से पहले? पूजा लावी जी भारती आप। जी ने बोला था। हाँ भारती जी बोलिए। का इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि स्यात् तपसः। जी, लावी जी। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि शयात तपसः। शात तपस ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है का इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि शया तपसह। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि शयात तपसः। बहुत बढ़िया जी, विजय जी आइए। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपस। ठीक है जी, ठीक है, तप आ गया, तप के बाद आ गया स्वाध्याय। अब स्वाध्याय को पढ़ते हैं, लिखिए जी। स्वाध्यायाद स्वाध्याय स्वाध्याय याद। स्वाध्यायाद। हाँ, इसको आप है ना स्वाध्यायाद इतना लिख लीजिए, स्वाध्यायाद। स्वाध्यायाद। जो ई की मात्रा बच गई वो इष्ट बन जाएगा। याद दो बार। ठीक है, हाँ, दो बार आएगा याद। स्वाध्यायाद, ठीक है। स्वाध्यायाद। स्वाध्यायाद। हाँ, वैसे त होता है ये स्वाध्यायात, लेकिन इसका जब उच्चारण बदल जाएगा ये स्वाध्यायाद बन जाएगा। उसके बाद जो द के ऊपर ई की मात्रा ये आगे चली जाएगी, तो आगे बन जाएगा इष्ट इष्ट देवता देवता संप्रयोगः। संप्रयोगः। ठीक है जी, अब आइए सामने। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगः। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। 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 ठीक है जी, लावी जी। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। ठीक है जी, विजय जी। सौधायात इष्ट देवता संप्रयोग। ठीक है जी, लास्ट सूत्र पढ़ते हैं हम। समाधि समाधि सिद्धिर। सिद्धिर। हाँ, रा के ऊपर ई की मात्रा है, ये आगे चली जाएगी तो आगे बन जाएगा ईश्वर ईश्वर प्रणिधानात। प्रणिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात। समाधि सिद्धिर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात। समाधि सिद्धिर प्रणिधानात्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। समाधि सिद्धिरीश्वर परिणानाथ। प्रणिधानात। 'प्रणिधानात्'।
फिर से बोलिए पूजा रानी। समाधि सिद्धिरीश्वर परिणाधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर परिणाधानात्। समाधि सिद्धिरी समाधि सिद्धिरी सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। प्रणिधानात् प्रणिधानात् प्रणिधानात्। प्रणिधानात् प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर बोलिए ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर परिणाधानात्। प्रणिधानात्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। समाधि सिद्धीश्वर ईश्वर प्राणिधानात्। ठीक है जी, आज हम 10 सूत्रों को ही चैंट करते हैं। ठीक है, बाकी का हम कल मैं आपको मैसेज कर दूंगा कल का क्या रहेगा। कोई सूत्र समझ में नहीं आया आपको लिखना हो दोबारा से बता दीजिए।